गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ साइंस का चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, हिंदी में अम्ल क्षारक और लवण। उसका जो पीएच है, यानी कि जो हमने कल पढ़ा था कि पीएच क्या होता है, कि पीएच से हम जानते हैं कि कोई भी अम्लीय चीज़ कितनी अम्लीय है, कितनी खट्टी है। जितना गहरा लाल रंग उतना ज़्यादा वो अम्लीय, जितना कम गहरा लाल रंग उतना वो कम अम्लीय। उस तरह से जितना गहरा वो नीले रंग में होगा, जब हम उसका टेस्ट करेंगे किसी भी सॉल्यूशन का, जितना गहरा नीला रंग होगा उतना वो ज़्यादा क्षारीय या बेसिक होगा, ठीक है। और जितना कम गहरा होगा तो उतना ही वो उसकी जो उसकी क्षारीय प्रकृति है, ठीक है, जो उसकी बेसिक क्वालिटी है वो कम होती चली जाएगी। तो पीएच जो है उसका हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, हमें क्यों जानना चाहिए पीएच, पीएच से हमारी डेली लाइफ किस तरह से अफेक्ट होती है, ठीक है। तो पीएच का हमारे दैनिक जीवन में महत्व और इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप देख सकते हो 2.3.1, आर प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव। क्या प्लांट और एनिमल पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं? हाँ, मतलब कि अगर हम अपनी ही बात करें, हमारा शरीर भी एक जो पीएच होता है जिसकी वैल्यू आपकी 5 से ऊपर होती है, पीएच वैल्यू जो होती है 5 से 7, 8 के बीच में होती है, इतनी पीएच को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर हमारे आसपास का जो माहौल है उससे ज़्यादा एसिडिक हो जाए, 5 से नीचे पहुंच जाए, सॉरी 5.5 तो बहुत ज़्यादा होता है, 5.5 से नीचे पहुंच जाए, ठीक है, या बेसिक जो आपका जो पीएच है वो आपका 8-9 से ऊपर पहुंच जाए, तो हम थोड़ा सा उसको 10 से, ठीक है, 10 से ऊपर पहुंच जाए तो हम थोड़ा सा उसको अनकंफर्टेबल फील करेंगे उसके साथ, ठीक है। कई बार आप देखो, आप अपने हाथ में नमक रखते हो, थोड़ी देर रखो उसको, फिर उसके बाद आपको हाथ में अजीब सी इरिटेशन होने लगती है, ठीक है। और नींबू है, नींबू को आप अपने ऊपर रगड़ो तो कुछ टाइम बाद आप उसको अजीब सी उससे इरिटेशन होने लगती है, ठीक है। हमारे लिए हार्मफुल भी होता है, जैसे कि स्टमक में एसिडिटी होती है तो काफ़ी पेनफुल वो होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी है, चाहे किसी भी एनिमल की बॉडी है, चाहे प्लांट की बॉडी है, वो एक सीमित मात्रा में ही या एक रेंज तक ही जो है पीएच को वो बर्दाश्त करती है। उससे ज़्यादा अगर पीएच उसको मिल जाए, मतलब उससे कम मिल जाए, 5.5 से कम का पीएच, उसके आसपास का जो माहौल है पीएच उससे ज़्यादा हो जाए, या 8-9 से ऊपर पीएच पहुंच जाए, तो भी वो उसको नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, ठीक है। तो इसमें जो पढ़ना है कि एसिड रेन क्या है। आपने देखा होगा कई बार गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो काफ़ी अच्छा फील होता है, ठीक है, काफ़ी सुकून देने वाला होता है वो। लेकिन कई बार क्या होता है, बारिश अजीब सी होती है, अगर आप बारिश में भीग जाते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको खुजली होने लगती है, ठीक है, खुजली होने लगती है। और वो पानी जो होता है बारिश का पानी, वो ठंडा नहीं होता, वो अजीब सा गर्म सा पानी होता है और वो आपकी पूरी बॉडी में खुजली, इरिटेशन करने लगता है, ठीक है। तो बच्चों, वो एसिड रेन होती है। तो आप कह सकते हो कि जब बारिश के पानी का जो पीएच है वो 5.5 से कम है, 5.6 लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, तो आप 5.6 याद करो। जब अगर आपकी बारिश का पानी का जो पीएच है वो 5.6 से कम है, यानी कि 5.5, 5.4, 5.3, कुछ भी हो सकता है, 4, 3, कुछ भी हो सकता है नंबर, ठीक है। तो 5.6 से जब पीएच वैल्यू कम है आपके बारिश के पानी की, तो आप बोलोगे कि ये अम्लीय वर्षा है, हिंदी में, इंग्लिश में बोलोगे ये एसिड रेन है, ठीक है, यानी कि आसमान से एसिड वाली बारिश हो रही है, तेजाब की बारिश हो रही है, ठीक है। तो वो उसका पता आप लगा सकते हो, उससे आपको सुकून नहीं मिलेगा। अगर मान लो गर्मियों के दिनों में बारिश में भीग रहे हो तो आपको सुकून नहीं मिलेगा, आपको और गंदा फील होगा, आप सोचो घर जाके मैं फटाफट नहा लूँ, ठीक है। वो आपकी एसिड रेन होती है। अच्छा, हम लोग तो उससे बच जाते हैं, थोड़ी देर बारिश में भीग के हम अपने घर जाके बच जाते हैं, लेकिन अगर ये एसिड रेन नदियों में पहुँच जाती है, ठीक है, काफ़ी मात्रा में बहुत देर बारिश होगी तो सारी नदियों में एसिड वाला वो पानी भर जाता है, तो जितने भी उसमें जलीय जीव होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनको सांस लेने में परेशानी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो एसिड वाला जो पानी है वो उनके स्किन को भी टच करता है, उसमें सांस लेने में उनको दिक्कत होती है। तो कई बार आपने देखा होगा इस तरह की बारिश के बाद जो एक्वेटिक एनिमल है वो काफ़ी एनिमल मर जाते हैं, ठीक है।
तो सर्वाइवल उनका जो है काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। पहला तो आपको क्वेश्चन दूंगी एसिड रेन क्या है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा, उसमें नोट्स में होगा एसिड रेन के बारे में कि अम्लीय वर्षा क्या है। दूसरा एक्वेटिक लाइफ के लिए किस प्रकार से खतरनाक है, क्योंकि उनका सर्वाइवल जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, उनका जीना दुर्भर हो जाता है इस अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आप आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, इसमें डू यू नो लिखा हुआ है, तो छोटे छोटे पॉइंट जो है अपनी बुक में जैसे आप पढ़ते हो तो ये आप पढ़ सकते हो। जैसे इसमें लिखा है कि जो वीनस है, वीनस जो आपको पता है एक प्लैनेट है, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि तेजाब का। जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस है, आर्गन है, धूल मिट्टी के कण है, ड्रॉपलेट्स है, पानी के ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, उससे हमारा एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा वायुमंडल बना है। जो हमारे आसपास जो हवा होती है उसको वायुमंडल कहते हैं, आपको पता है ना। तो जो आपका वीनस है, वहाँ के जो आसपास का जो माहौल है वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग वाला एसिड जो होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसकी पीएच वैल्यू आई थिंक 1 के नीचे ही होगी। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है, हाँ 0 उसकी पीएच वैल्यू होती है शायद। ठीक है, तो 0 उसकी पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा एसिडिक है। अगर उसको उसमें पीएच स्केल डाला जाए तो बिल्कुल रेड कलर का निकल के आएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि क्या वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। हाँ, अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग वहाँ नहीं रह सकता। हो सकता है कि वहाँ पे कोई दूसरा क्रिएचर रहता हो, कोई वहाँ पे दूसरा, जैसे कि आप कह सकते हो कि एलियंस, जो शायद उनको पीएच वो सल्फ्यूरिक एसिड वाला वातावरण पसंद आता हो सकता है। लेकिन ह्यूमन वहाँ नहीं रह सकता। ह्यूमन और प्लांट जो अर्थ पे हैं, जो जीव अर्थ पे हैं, वो वहाँ नहीं रह सकते। ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। जो हमारी मिट्टी होती है बच्चों, जो हमारी मिट्टी होती है जिस पे हम खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, प्लांट उगाते हैं, क्या उसका भी पीएच मान देखा जाता है अच्छी फसल के लिए। तो हाँ, आप बोलोगे हाँ, अगर मिट्टी का पीएच आपका 7 होगा, 7 या 7.1 7.2, तो आपकी मिट्टी यानी कि परफेक्ट है। ठीक है, आप बोलोगे कि ये उपजाऊ मिट्टी है, फर्टाइल है, इसमें आप पौधे उगाओगे तो अच्छे पौधे उगेंगे। लेकिन अगर आपकी मिट्टी का जो पीएच है वो कम हो जाता है, अगर आपकी मिट्टी का पीएच कम हो जाता है, तो वो अम्लीय मिट्टी हो जाएगी आपकी। ठीक है, एसिडिक सॉइल आपसे बोलोगे, और पीएच बढ़ जाएगा। ठीक है, 9 10 11 12 कुछ भी हो गया तो आप उसे बेसिक सॉइल बोलोगे या क्षारीय मिट्टी बोलोगे। तो दोनों ही कंडीशन में उसमें पौधे सही से ग्रो नहीं कर पाते। तो किसानों को पता होता है, जब किसान खेत में काम करते हैं उनको पता होता है कि उनकी मिट्टी कैसी हो गई है, अम्लीय हो गई है, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि उनको पीएच के बारे में नॉलेज होती है। उनको ये नहीं पता उनको पीएच कहते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि उनकी मिट्टी में जो है खट्टापन आ गया है। तो उस मिट्टी के खट्टेपन को दूर करने के लिए वो उसमें चूना डाल देते हैं। कई बार आपने देखा होगा, जो लोग गाँव में जाते हैं उन्होंने देखा होगा, चूना डाल देते हैं। चूना आपका एक तरह से बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, एक मतलब कि बेस का या क्षारक का काम करता है। तो आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी है कि अम्ल के असर को ख़त्म करने के लिए हम क्षार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जो कुछ क्षारीय उर्वरक होते हैं, ऐसे उर्वरक या ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें क्षार होता है, वो खेतों में डाला जाता है। ठीक है, तो मोस्टली जो मिट्टी होती है वो अम्लीय हो जाती है बार बार उसमें पौधे उगाने से। जैसे मान लो बहुत बारिश हो रही है, पानी भर गया, खेत में पानी भर गया, तो ज़्यादातर आपकी जो मिट्टी ख़राब होती है वो अम्लीय हो जाती है, यानी कि एसिडिक हो जाती है। उसका पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है। तो ऐसे में उसमें प्लांट जो है ग्रो नहीं कर पाते, प्लांट उग नहीं पाते। ठीक है, तो इसके लिए फिर जो किसान है उसमें ऐसे उर्वरक डालता है, ऐसे फर्टिलाइज़र डालता है जिनका पीएच वैल्यू जो है वो कैसा होता है, 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, ताकि वो बेस कहलाते हैं, और बेस या क्षारक कहलाते हैं। अगर वो क्षारक उस अम्लीय मिट्टी से अभिक्रिया करेंगे तो अम्ल का असर ख़त्म हो जाएगा, आपकी मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी, और आप उस पर खेती बाड़ी कर सकते हो। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मिट्टी का भी पीएच जो है मायने रखता है। क्लियर है बच्चों? तो ये भी मैं आपको नोट से भेजूँगी, तो आप एक बार चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक लेना। नेक्स्ट आपका पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे जो पाचन तंत्र है
उसमें उसमें पीएच का महत्व है। अगर आपको पता होगा, हमने चैप्टर नंबर 6 में किया था कि जो हमारा आमाशय है, हिंदी में आमाशय बोलते हैं, ठीक है। जब हमारी जो फूड पाइप होती है, फूड पाइप से नेक्स्ट जो होता है वो आपका आमाशय होता है। इंग्लिश में उसको आप स्टमक बोलते हैं। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस आपने पढ़ा होगा। गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है वो आपका 1.2 कुछ है, आप चेक करना उसमें, ठीक है। तो उसके अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपके एक एसिड बनता है। आपको याद है कौन सा एसिड मैंने बताया था आपको? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने आपको टेस्ट में भी आपको दिया था ये, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बनता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस काम आता है? जो भी हम खाना खाते हैं, जो फूड पाइप से हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में जाता है, तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम टाइम पे खाना नहीं खाते, ज़्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ख़राब हो जाता है और हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। एसिडिटी मतलब कि हमारे जो आमाशय में, हमारे जो स्टमक में है, ज़्यादा एसिड बनने लगता है। जो HCl है वो ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है। तो आपने कई बार देखा, आपको खट्टी डगारें आने लगती हैं, अजीब सा खट्टा खट्टा सा महसूस होता है, खाने का मन नहीं करता कुछ भी। तो इस तरीके उसको एसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में उसे अति अम्लता बोलते हैं, ठीक है। अति अम्लता बोलते हैं, एसिडिटी भी बोल सकते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है, अम्ल को ख़त्म करना है, अम्लिका असर को ख़त्म करना है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसी चीज़ लेंगे, कोई बेस लेंगे जिससे कि हमारी जो अति अम्लता की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो जाए। तो जिन पदार्थों का हम यूज करते हैं उनको हम एंटासिड बोलते हैं बच्चों। एक मिनट आपको निशान लगवा देती हूँ। वैसे मैं नोट्स भेजने वाली से मैं निशान नहीं लगवा रही हूँ, मैं दिखा देती हूँ आपको। हिंदी इंग्लिश दोनों में एंटासिड बोलते हैं। ये रहा देखो, एंटासिड लिखा हुआ है, ठीक है। एंटासिड बोलते हैं। तो लेकिन बेस कैसे होनी चाहिए? माइल्ड बेस होनी चाहिए। माइल्ड मतलब दुर्बल क्षारक होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना, हमारी बॉडी जो पीएच को एक रेंज तक ही उसको ले पाती है। उससे ज़्यादा पीएच मिल जाएगा बॉडी को तो बॉडी डैमेज भी हो सकती है, ठीक है। तो मान लो कि आप, ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ कि क्षारक ले लो तो आप ये नहीं कि डिटर्जेंट पाउडर खा रहे हो, वो उसमें बहुत क्षार होता है, बहुत वो बेसिक होता है, क्षारक होता है, उसकी पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, वो थोड़ा खा लोगे, ठीक है। तो आप कैसे क्षारक लोगे? ऐसे क्षारक लोगे जो दुर्बल होंगे, ठीक है, दुर्बल होंगे। और मान लो स्ट्रॉन्ग भी हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में आप लोगे। जैसे कि बेकिंग सोडा आपका एक सॉल्ट है। बेकिंग सोडा आपका एक सॉल्ट है, लेकिन कैसा सॉल्ट है वो भी हम आगे बढ़ेंगे। वो आपका क्षारीय लवण है, ठीक है, बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। वह सॉल्ट तो है, नमक तो है, लेकिन थोड़ा उसमें कड़वापन भी है, ठीक है। तो वो हम बेकिंग सोडा ले सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग पानी में थोड़ा सा चुटकी भर बेकिंग सोडा डाल के पी जाते हैं। या इनो जो है, इनो भी आपका बेकिंग सोडा से ही बनता है, ठीक है। और बहुत से लोग ठंडा दूध पीना पसंद करते हैं, ठीक है, वो भी आपका जो है एसिडिटी को कम करता है, ठीक, कि दूध के अंदर आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और ये आपका एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखो लिखा हुआ है ये देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हिंदी इंग्लिश में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इसको भी लेते हैं लोग, समझ में आ गया। तो ये किसके काम आता है? जब हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक जो है वो एक्सेसिव हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, अति अम्लता की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए जो हम बेस लेते हैं उनको हम एंटासिड बोलते हैं। वो इन एंटासिड के कुछ उदाहरण हैं, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, इनो, ठीक है। इस तरह से आप नाम बता सकते हो। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। हमारे दांतों में भी पीएच की वैल्यू होती है। पीएच की मतलब पीएच को हमें जानना ज़रूरी है। अगर हम पीएच के बारे में हमें नॉलेज नहीं होगी तो हमारे दांत सड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, ठीक है। देखो बच्चों, जो हमारे दांत होते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्सीटाइड यानी कि आपका जो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, हमारे दांत कैल्शियम के बने होते हैं, आपको पता है। एक हार्ड सब्सटेंस होता है
और हमारे जब हम पानी पीते हैं, कुछ पीते हैं, तो उसमें हमारे जो वो कैल्शियम है वो घुलता नहीं है। लेकिन अगर हमारे दांतों का जो पीएच है, हमारे दांतों का भी पीएच होता है, हमारे दांतों का पीएच, क्योंकि मुंह का पीएच हो, क्योंकि बॉडी में भी पीएच हो सकता है ना, तो अगर हमारे दांतों का पीएच 5.5 से कम हो जाए, अब मैं आपको वो भी बताऊंगी कि 5.5 से हमारे दांतों का पीएच कम कैसे हो जाएगा, 5.5 के नीचे कैसे पहुंच जाएगा, तो हमारे दांत जो है वो सड़ने लगते हैं, उसमें कीड़ा लग जाता है। आप कहते हो कि काले पड़ गए, कीड़ा लग गया, और फिर वो गिरने लग जाते हैं, दर्द करते हैं। देखो बच्चों, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, अगर हम अपने दांतों को साफ़ नहीं करते तो हमारे दांतों में, मसूड़ों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है खाना बचा रह जाता है। जैसे मान लो कोई चिपचिपा चीज़ आप खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, चॉकलेट दांतों में फंस ही जाती है, ठीक है, या फूड पार्टिकल्स है, रोटी का टुकड़ा है, फंस जाता है, कुछ ना कुछ फंस जाता है, तो क्या होता है कि हमारे मुंह में जो जर्म्स होते हैं, वो जर्म्स उस खाने को खाते हैं, ठीक है, उस बचे हुए खाने को, जर्म्स तो हर जगह होते हैं, तो जर्म्स उस खाने को खाते हैं, और खाने के बाद क्या करेगा, खाने के बाद गंदगी करते हैं, यानी कि पोटी करते हैं उस पर, ठीक है। तो वो जो आपके दांतों में जो येलो येलो जो होता है, कई बार आप देखते हो ब्रश नहीं करते, कई बार आप स्किप कर जाते हो, 1 दिन 2 दिन स्किप कर जाते हो, तो आपके दांतों में जो येलो येलो जो होता है वो उनकी पोटी होती है, उन जर्म्स की, ठीक है। और वो उसकी प्रकृति क्या होती है, वो उसका पीएच होता है 5.5 से कम, ठीक है। जो वो उनकी जो गंदगी होती है, जर्म्स की जो गंदगी होती है, उसकी जो पीएच उसका जो पीएच होता है वो 5.5 से कम होता है। तो जब उसका पीएच, जो मतलब मैं कह रही हूँ कि आप दांतों को एसिड में डाल दो, तेजाब है, तेजाब के अंदर दांत डाल दो, दांत गल जाएंगे ना आपके, सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो आपके दांतों का वो जो पीला पीला आपके दांतों में जम जाता है, उसकी वजह से आपके दांतों में जो दांतों की जो एसिड जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है, क्योंकि वो एसिड होता है, वो जो गंदगी करते हैं जर्म्स, ठीक है। तो आपके दांत फिर धीरे धीरे, अगर आप ध्यान नहीं दोगे अपने दांतों पे, तो आपके दांत सड़ने लगेंगे, वो गलने लगते हैं, जो आप कहते हैं ना कीड़ा लग गया, काला काला कीड़ा लग गया, या टूटने लगते हैं, छोटे करके टूटने लगते हैं, वो अब एक्चुअली क्या होता है, वो सड़ने लगते हैं, ठीक है। एसिड के कांटेक्ट में आके वो ख़राब होने लगते हैं, और फिर वो धीरे धीरे झड़ने लगते हैं दांत, ठीक है। तो इसमें हमारी हेल्प कौन करता है, ऐसे में हमारी हेल्प करता है टूथपेस्ट, ठीक है। जो भी टूथपेस्ट हम यूज करते हैं, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, किसी भी तरह का जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं, उनकी जो प्रकृति होती है वो बेसिक होती है बच्चों, क्या होती है, क्षारीय होती है, वो स्वाद में कड़वे होते हैं टूथपेस्ट। तो अम्ल हमारे दांतों पे लगा हुआ है, पीला पीला हमारे दांतों पे लगा हुआ है, हम उसके ऊपर टूथपेस्ट रगड़ते हैं, ब्रश की मदद से रगड़ते हैं, तो अम्ल और बेस आपस में मिला, तो दांतों में जो अम्ल लगा हुआ है वो टूथपेस्ट के साथ जो थूकते हैं तो बाहर निकल जाता है, दांत साफ़ हो गए। दांत साफ़ हो गए तो कीड़ा लगने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे दांत भी पीएच की सेंसिटिविटी को समझते हैं। अगर दांतों का पीएच कम हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, तो दांतों में कीड़ा लग जाता है, कीड़ा का मतलब दांत सड़ जाते हैं। और अगर ऐसे में हम टूथपेस्ट नहीं करते हैं, ब्रश नहीं कर, टूथपेस्ट क्या होता है कि जो पेस्ट होता है या पाउडर, जो मंजन होता है, वो हमारा बेसिक होता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है, जो दांतों में लगे हुए अम्ल को दूर करता है, ठीक है। इसलिए हमें रेगुलर जो है ब्रश करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए खाने के बाद हमें कुल्ला जरूर करें, ताकि मुंह में जो भी बचा हुआ है वो सब निकल जाए, और नौबत ही ना आए कि हमारे दांतों में जर्म्स अटैक करें, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, लास्ट, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। कुछ प्लांट, जैसे कि हम हैं, अगर हमें कोई तंग करता है तो हम उसको हाथों से, पैरों से मार सकते हैं, कई बार मुंह से उल्टा सीधा बोल के भी हम उसको कह सकते हैं कुछ। लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं, उनको नेचर ने कुछ और गुण दिए हुए हैं जिनसे वो अपने सामने दुश्मन को अटैक कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास नाखून है, नाखून मार देंगे, हाथ मार देंगे, या दांत है तो दांत से काट लेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपका मधुमक्खी है, चींटी है, और एक प्लांट होता है नेटल, ठीक है। वो यहाँ नहीं पाया जाता बच्चों, पहाड़ों में पाया जाता है, नेटल होता है वो। तो उसके अंदर एक एसिड होता है, ठीक है, उस एसिड को बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। मधुमक्खी के डंक में होता है, चींटी में होता है, जब चींटी काटती है तो, और आपका ये नेटल का जो प्लांट होता है उसके अंदर एक एसिड होता है मेथेनोइक एसिड। जब भी उनको लगता है कि कोई उनको तंग कर रहा है या कोई उनको छेड़ने के लिए आ रहा है,
तो वो उसको जैसे मधुमक्खी डंक मार देती है, ठीक है। डंक मारने का मतलब क्या है कि वो अपने शरीर के अंदर से एसिड निकालती है, मेथनोइक एसिड, और वो उसे डंक के द्वारा काट के आपके बॉडी में घुसा देती है। तो आप देखोगे कि जब वहाँ पे जहाँ पे उसको डंक मारा है मधुमक्खी ने या चींटी ने जहाँ काटा, वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है और दर्द करने लगता है, ठीक है। देखा होगा आपने। ऐसे ही नेचुरल जो प्लांट है, जब आप उसको हाथ लगाओगे नेचुरल प्लांट को, तो उसमें से भी आपको झंझनाहट सी होगी और आपको पूरा हाथ सूज जाएगा, ठीक है, सूज जाएगा। तो ये इन प्लांट्स में अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए इनके पास एक एसिड होता है जो कि इनको नेचर से मिला है, ठीक है, प्रकृति ने दिया, भगवान ने दिया है। तो उसको मेथनोइक एसिड बोलते हैं और ये अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए उसको यूज करते हैं। जब भी कोई इनको खतरा लगता है तो उस एसिड को वो उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मधुमक्खी काट गई, कोई नहीं, आप बेकिंग सोडा रब कर लो, ठीक है। क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, आपका क्षारीय प्रकृति का है, बेसिक है आपका वो, यानी कि अम्ल के असर को ख़त्म करना, तो बेस को रगड़ लो। बहुत से लोग आपको कहते, आपने सुना होगा, दादा दादी कहते हैं कि चाबी को रब कर लो, ठीक है। चाबी लोहे की है, लोहा क्या धातु है, हमने क्या पढ़ा था, धातु और अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण बनता है, और धातु क्षारीय प्रकृति का है। अभी हमने 1 दिन पहले ही इसको कंप्लीट किया है, ठीक है। तो इसलिए बोलते थे, मतलब बहुत तेज़ से रगड़ना नहीं होता, हल्के हल्के रब करना होता है, और बहुत तेज़ से रगड़ोगे तो वो जख्म बना सकता है। हल्के हल्के हाथ से रब करना होता है, ठीक है। कोई भी धातु की चीज़ है, चाबी ही नहीं, कुछ भी आप ले सकते हो, जो भी धातु की चीज़ है उसे आप रब कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि पीएच हमारी लाइफ में बहुत जगह काम आता है। बहुत जगह हम पीएच को देखते हैं, कहीं हमारे फ़ायदेमंद भी है, कहीं हमारे लिए नुकसानदेह भी है। और अगर हमें पीएच की सही जानकारी है तो हम उसके उपचार भी कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि दांतों का पीएच कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, तो हमने क्षारीय टूथपेस्ट बना दिया, यानी कि बेसिक टूथपेस्ट बना दिया अम्ल को ख़त्म करने के लिए। हमने देखा हमें डंक लग गया, हमें डंक मार दिया, मधुमक्खी ने डंक मार दिया, चींटी ने मार दिया, नेटल ने मार दिया, तो हम उस पर हम किसी बेस को अप्लाई करेंगे, बेकिंग सोडा रगड़ लेंगे, चाबी रगड़ लेंगे, ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। उस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी एसिड बन जाता है, तो हम एंटासिड यूज कर लेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में एंटासिड बोलते हैं, एंटासिड यूज कर लेंगे, ठीक है। एंटासिड से क्या होगा, वो अम्ल के असर को ख़त्म कर देगा और हमें राहत मिल जाएगी, ठीक है। पौधों को उगाने के लिए भी पीएच वैल्यू जब ज़्यादा होगी या कम होगी तो पौधे सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो किसान उसी हिसाब से जो है उसका पीएच कम या ज़्यादा करने के लिए उसमें अलग अलग तरह की खाद या उर्वरक डाल देगा, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे आसपास हमारी खुद की जो बॉडी है सेंसिटिव होती है पीएच के प्रति, प्लांट की, एनिमल की, सबकी होती है। तो उसमें जो है हमें अपने आप को ऐसे माहौल में रखना है जहाँ का पीएच जो है वो मेंटेन हो, यानी कि 7 या 7.8 के बीच में हो, ठीक है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम कल पढ़ेंगे, इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आगे इसमें सॉल्ट के बारे में है, ठीक है। ओके बाय।